हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में द्विपद प्रमेय के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना, यानी कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसमें लिखा होगा कि इसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो। तो आज आइए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उदाहरण से आपको समझाते हैं कि किसी द्विपद प्रसार में कैसे हम x से स्वतंत्र पद ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है 2x टू द पावर 4 माइनस 1/3x टू द पावर 7 टू द पावर 11। इसके प्रसार में आपको x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास x प्लस a टू द पावर n, इसके प्रसार में अगर आपको व्यापक पद चाहिए क्या होता है, तो इसके प्रसार में व्यापक पद होता है tr प्लस 1, यानी r प्लस 1वां पद, और ये बराबर होता है ncr x टू द पावर n माइनस r और a टू द पावर r। ये व्यापक पद होता है। अब देखिए x से स्वतंत्र पद होता क्या है, x से स्वतंत्र पद का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आपको वह पद चाहिए, उस पद का गुणांक चाहिए जिसमें x हो ही ना, x से स्वतंत्र हो, यानी अचर पद। तो ये क्वेश्चन दो रूपों में आ जाता है, या तो कहता है अचर पद ज्ञात करो, और या तो कहेगा x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो, यानी वो पद बताओ जिसमें x हो ही ना। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हमको ऐसा पद इसमें ढूंढना है जिसमें x की पावर क्या हो, 0 हो। तो देखिए इस तरह के सवालों में क्या है ना, कभी आपसे पूछ लेगा कि वह पद ज्ञात करो जिसमें x की घात 5 हो, वह पद ज्ञात करो जिसमें x की पावर 10 हो, वह पद ज्ञात करो जो x से स्वतंत्र हो, जिसको हम करने जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका होता है, और हम मान लेते हैं कि माना व्यापक पद में, यानी r प्लस 1वें पद में जो x होगा वो उसकी पावर 0 होगी, यानी r प्लस 1वां पद x से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो हम इसको जब शुरुआत करेंगे तो इसको ऐसे लगाते हैं कि माना r प्लस 1वां पद x से स्वतंत्र है। अब एक चीज आप सुन लीजिए, फिर से मैं आपको बता दूं, x से स्वतंत्र का मतलब x की पावर 0 है, अर्थात x की घात 0 है, ये बेस है इसका। तो हमने माना कि जो r प्लस 1वां पद है वो x से स्वतंत्र है। अब देखो इसके प्रसार में 2x टू द पावर 4 माइनस 1/3x टू द पावर 7 की पावर 11 में अगर हम आपसे कहें कि tr प्लस 1 निकालो, तो आप जानते हो कि r प्लस 1वां पद यहां पर मैंने लिख भी दिया है ncr, तो 11cr ये आपने लिखा। x टू द पावर n माइनस r, x यहां पर कितना है 2x टू द पावर 4 टू द पावर n माइनस r, देखिए तो n कितना है 11 माइनस r, ये हो गया। a टू द पावर r, तो जो a है यहां पर वो है माइनस का 1/3x टू द पावर 7 और इसकी पावर कितनी r। ये सबसे पहले हमको लिख देना है। देखो इसके बाद हम करेंगे क्या कि जितनी भी x इसमें आए, जैसे यहां पर भी x दिख रहा है, यहां पर भी x दिख रहा है, ये सारे x हमको एक साथ कर लेना है। कैसे, यहां देखिए बराबर 11cr। देखो ये जो 11 माइनस r है ये 2 के ऊपर भी है, तो 11 माइनस r की पावर 2 के ऊपर भी लगा दो। x के ऊपर जब पावर लिखोगे ना तो 4 पावर इसमें पहले से है, तो 4 का गुणा जब 11 माइनस r में करोगे, क्योंकि घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा होता है, तो 11 चौको 44 और माइनस कितना आया 4r। ये देखिए गुणा कर लिया आपने। जब माइनस लगा हो ना तो सदैव पहले -1 टू द पावर r आप निकाल लो बाहर, तो -1 टू द पावर r आपने बाहर निकाल लिया, तो जो बचा वो क्या बचा 1/3 टू द पावर r इंटू x टू द पावर 7 इंटू r, बटे में है तो बटे में लगाओ
और x के ऊपर 7 पावर पहले से थी तो 7r पावर ये हो गई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो करना क्या है कि जो -1 की पावर r है उसे आप सबसे पहले लिख लो। तो -1 की पावर r लिख लिया, इंटू 11c r लिख लिया, इंटू 2 टू दी पावर 11 माइनस r, और जो 3 टू दी पावर r है उसको एक साथ कर लो, अचर पद है ये, इनको एक साथ कर लो, इंटू अब देखो जो x बचा है ना वो x आपको एक साथ करना है। जैसे x की पावर 44 माइनस 4r, जब ये वाला x ऊपर आएगा तो ये घात माइनस में होगी, तो ये देखिए ये आ गया, अर्थात ये बराबर हो गया -1 टू दी पावर r इंटू 11cr 2 टू दी पावर 11 माइनस r अपान 3 टू दी पावर r इंटू, बताओ x के ऊपर कितनी पावर आ गई। x के ऊपर ये पावर जुड़ेगी अब, तो 11 माइनस 44 और माइनस 7 4 11, तो 11r। तो ये देखिए जो x के ऊपर पावर आई वो 11 है माइनस सारी r, 44 माइनस 11 r आई। अब आप जानते हो कि अगर x से स्वतंत्र पद है तो जो x के ऊपर पावर होगी ये 0 होनी चाहिए, इसलिए हम इस पावर को क्या करें, 0 करें। इसलिए 44 माइनस 11r ये आपने 0 कर दिया। तो जब 0 किया तो यहां से आ गया 11r बराबर 44, तो r बराबर कितना आ गया, 4। आपने क्या माना है कि माना r प्लस 1वां पद x से क्या है, स्वतंत्र है। तो जब आपने r प्लस 1वां पद x से स्वतंत्र माना है तो इसका मतलब यह हो गया, अतः जो 5वां पद होगा वो x से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। यानी T5 5वां पद ये x से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो अब हमको करना क्या है, वो पद ज्ञात करना है जो x से स्वतंत्र हो। तो इसलिए अब आप T5 निकालो, तो T5 बराबर क्या आएगा, देखें जरा, T5 बराबर -1 टू दी पावर, ये देखिए ये है गुणांक इतने से लेके इतना तक, ये r है NCR, तो -1 की पावर 4 क्योंकि r 4 आ चुका है, इंटू 11c4 ये आ गया, 2 टू दी पावर 11 माइनस 4, तो 2 टू दी पावर 11 माइनस 4 तो 7 आ गया, अपान 3 टू दी पावर 4, चूंकि 3 टू दी पावर r लिखा है तो देखिए इतना आया। ये कहलाएगा x से स्वतंत्र पद। बराबर माइनस के ऊपर अगर सम पावर है, -1 के ऊपर अगर सम घात की, सम संख्या की घात है तो उसका तो सदो मान प्लस ही आता है, तो ये तो एक ही आया। 11cr को आपने लिखा 11 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बटे में ही, 2 टू दी पावर 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी ये 128 आ गया, और बटे 3 की पावर 4 है ना, तो 3 त्रिकाई 9 तो 27 त्रिका 81, तो ये 81 आ गया। बराबर एक को गुणा आप छोड़ दो, 11 को लिखोगे 11 गुणे कितना, 10 गुणे 9 गुणे 8, और जो 7 फैक्टोरियल अब आएगा ये 7 फैक्टोरियल होता है इस तरह, 4 को लिखा 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा, और 128 बटे कितना 81 आ गया। अब देखो यहां से 8 को तुम काट दो, 4 दूनी 8 को, और 3 त्रिकाई कितना हो गया, 9 हो गया। तो बताओ क्या बचा, ये बराबर आया 11 गुणे 10 गुणे 3 ऊपर आ गया, गुणे 128 और बटे में कितना आ गया 81। अब इसको आप चाहें तो गुणा भाग कर सकते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा, 27 त्रिका 81, और इसे गुणा आप कर लोगे तो यह आएगा, मैं करे देता हूं गुणा, 11 दाहम 110, 110
गुणे 128 और बटे में कितना आया 27 बराबर 0। 11 × 88 हासिल आए 2, 11 दूनी 22, 22 2 24 राइट है। फिर से देख लीजिए 11 × 88 हासिल कितना आया 8, 11 दूनी 22, 22 8 30 हासिल कितना है 3 और 11 एकन्नम 11, 11 3 14 राइट है। बटे कितना 27, यहां पर लगता है गलत है, 11 × 88 होता है ये। तो इस प्रकार 14,080 बटे 27 ये आ गया x से स्वतंत्र पद। अब देखो x से स्वतंत्र पद भी यही इसी तरह लगाएंगे आप, और अगर कहे इसके प्रसार में अचर पद ज्ञात करो तो अचर पद का मतलब जिसमें x की पावर 0 हो, तो बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। अब इसी तरह में एक क्वेश्चन ये बना करता है कि दिए गए प्रसार में x की पावर 9 का गुणांक ज्ञात करो। तो जब वो कहेगा कि x की पावर 9 का गुणांक ज्ञात करो तो जो पावर है वो अभी आप 0 लेके चले थे क्योंकि x से स्वतंत्र था, और जब कहेगा x की पावर 9 का गुणांक ज्ञात करो तो यहां पर आप 0 की जगह पे 9 लिख देना। अगर x की पावर 20 का गुणांक कहता है तो आप 20 लिख देना। यानी कुल मिलाकर के आपको शुरुआत करनी है माना r + 1वां पद x से स्वतंत्र है, या माना r + 1वां पद अचर पद है, और अगर कहता है x की घाते 9 का गुणांक ज्ञात करो तो माना r + 1वें पद में x की पावर कितनी आती है 9 आती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपको करते ही रहना चाहिए। तो अगर आप अभी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके दोस्तों को भी ये क्वेश्चन मिल जाए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।